नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे था और बहुत अच्छा कमेंट्स है उनका, बड़ा ही मतलब अच्छी भावना से उनका है। और उन्होंने ये पूछा है कि आप बुलाकी की भी कुछ जानकारी दिया करें। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इसी तरीके और कुछ लोग तो बहस करने पे भी इस पे हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो अब जो उन्होंने बुलाकी बाबा की जानकारी मांगी है, तो मैं ये बताता हूँ कि बुलाकी जो है उनकी पूजा का बहुत अलग सिस्टम होता है। जैसे आप लोग करते हैं जमुना पे, ये सबको पता है। पर कुछ ख़ास विशेषता होती हैं बुलाकी की पूजा में, जो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बुलाकी बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और असले में, यानी कि जो संकट पड़ेगा उसमें सहायता करेंगे। तो वो अलग प्रोसेस है उसका। तो क्योंकि वीडियो पे हम आपको बता नहीं सकते बुलाकी की पूरी पूजा साधना, और अगर आप करेंगे उसको कुछ दिन के लिए तो फिर देखेंगे कि बुलाकी मानो आपके साथ कैसे रक्षा में खड़ा हुआ है। और उसमें ये ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा है, कुछ नहीं है उसमें। जबकि भक्तों ने बना रखे हैं बहुत खर्चे। यानी कि बुलाकी की पूजा इतनी शुद्ध सात्विक है कि उसमें आपको शराब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और तब भी बुलाकी आपके सामने खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब रक्षा में। इस तरीके की होती है बुलाकी की पूजा। तो ऐसा नहीं है कि वो शराब और ये सब आप चढ़ाओगे मीट पानी तभी बुलाकी प्रसन्न होता है। बुलाकी बहुत ही शुद्ध सात्विक देवता भी है, क्योंकि जब इसको आप साधते हैं तो इसी तरीके से साधते हैं। तो उसमें मीट मच्छी शराब वगैरह आपने देखा बहुत सारे 24 घंटे करते हैं, उससे नहीं होता बुलाकी। क्योंकि मीट मच्छी जब आप साधते हैं तो वो ठीक नहीं होता। जमुना पे शमशानों में वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे देखा होगा आपने, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ कच्चा पक्का मीट, तो वो गलत हो जाता है कहानी, और उनका घर सुधरता नहीं है। क्योंकि बुलाकी जो है शुद्ध सात्विक तरीके से इसको आप पूजेंगे जमुना पे भी, तो देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त असर करता है ये रक्षा में। क्योंकि इसी तरीके का देवता है ये। तो इसको 24 घंटे शराब या कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती है। ये भक्तों की भावना पे चलता है असल में। और जो लोग चाहेंगे इसकी, जो आप भी पूछ रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछें, संपर्क करें, और मैं आपको बताऊंगा इनके तरीके बिना उसके फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत से सोचेंगे कि भाई ये पैसे से मांग रहे होंगे। मैं आपके साथ बैठ के बाकायदा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होती है और क्या इसका मंत्र होता है, किस तरीके से आप इसको रोकेंगे, और किस तरीके से आपकी किसी ने बरकत बांध दी तो उसको कैसे खोलेंगे। मतलब इस तरीके से अगर बुलाकी से ही बांध दी तो बुलाकी खोल के दिखाएगा आपको। मतलब उस तरीके की बातें हैं ये बहुत सारी। तो सिर्फ इसलिए कि जो समझदार लोग हैं उनके लिए, कि जो फंसे पड़े, तो अगर वो चाहेंगे तो मैं बताऊंगा उनको समय निकाल के। और नवंबर आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर, उसमें सर्दी का मौसम होता है, उस समय आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। क्योंकि अभी हमारे कुछ और काम फंसे हुए हैं कई लोगों के, तो उन कामों में थोड़ा सा हम बिजी हैं। जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आएगा उन कामों का, उसके बाद हम आगे बढ़ते नहीं हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आपको मतलब खुले दिमाग से आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं, आपको शायद यहाँ वीडियो बता नहीं सकते, कि जो कि ज़रूरी होते हैं। तो कई लोग कईयों का नुकसान करते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरीके का जो काम होता है तो उसमें उनकी किसी की भी मतलब रक्षा ज़रूरी है। असल बात ये, उसके बाद ये सब काम होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अगर शत्रु को आप छोड़ोगे, मौका दोगे, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो शॉर्टकट में ये बात है। और बुलाकी महाराज की इतनी अच्छी साधना है कि आपको सिर्फ टाइम निकालना पड़ता है। और इसकी पूजा में ये होता है, अगर 11 बजे आप पूजा कर रहे हैं सुबह, तो 11 बजे ही करनी पड़ती है, 11 से 11:30, आधा पौना घंटे के अंदर। ऐसा नहीं कि आप एक बार 11 बजे कर आए, फिर एक बार जाकर आपने 1 बजे कर लिया। इस तरीके से होता है इसका। और जब इसकी पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो उस टाइम आपको चाय वगैरह की होती है इसमें माफ़ी, आप चाय पी सकते हैं सुबह के टाइम, जैसे जमुना पे बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपने बिस्कुट खा लिया, कुछ और खा लिया, मतलब पापे सापे खा के अपना पेट भर के जा रहे हैं, वो नहीं होता है इसमें। इसमें खाली पेट का होता है। चाय इसलिए होता है कि कई लोग सोने के बाद मतलब सुस्त रह जाते हैं, मतलब चुस्ती नहीं आती, तो चाय इसलिए माफ़ करी होती है, क्योंकि पानी होता है चाय भी, इस वजह से। और वही साधक सफल होते हैं जिन्होंने इस तरीके से करा होता है। क्योंकि पहले जो कई गुरु थे वो भूखा प्यासा जो रखते थे, सुबह ही सुबह कराते थे इनके दर्शन और पूजा पाठ कराते थे, और वो सारे के सारे लोग सफल हैं। और इसी तरीके से गंगा जी पे जब देव देते थे, तब भी वो सुबह 4 बजे में गंगा जी पे पहुंच जाया करते थे। जिस तरीके सोरोखाई से हमेशा 4 बजे गंगा जी पे मिलते हैं, ये बिल्कुल पेटेंट बात है। तो इस तरीके से ही होता है। देवता मानता है अपने प्यार से, वचन से और संयम से। ऐसा नहीं कि आपने भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे और कह रहे ये होगा वो होगा, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, जब आपको कहीं प्रयोग करना है उस समय वो होता है। और शुद्ध सात्विक तरीके से आप किसी भी देवता को साध सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये ज़रूर नहीं है कि उसका भोग प्रसाद ही आप देंगे, मतलब तामसिक तभी वो सधेगा, ऐसा नहीं होता। साधने के लिए आपको उसे सिंपल तरीके से ही साधेंगे।
और क्योंकि अगर शुरू में ही आपने किसी देवता को ज़्यादा खाने की आदत डाल दी बहुत बुरी तरीके से, तो फिर वो आपसे समझता नहीं है, क्योंकि फिर उसको आदत पड़ जाती है कि भाई इसने इतना भोग दिया या इतना बड़ा दिया, इतना छोटा, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए कम से कम में रखें देवताओं को, मना परचा के और शांति से और प्यार से। इस तरीके से जैसे बच्चा अपने माता पिता को प्यार से रखता है, इसी तरीके से आप बच्चे बन के चलें, ना कि उनके गुरु बन के, ना ही उस्ताद बन के कि आप उनको गाली दे दे के आसान मसान बोल के चलाएं। तो फिर आपके घर में देखेंगे कि आशीर्वाद उनका उल्टा पड़ेगा। बुलाकी को जो भी मसान बना के चलाते हैं, आप देखें उनके घर में वही ढक के 3 पात मिलते हैं। ये बिल्कुल 100% बात है। और जो इनको इज्जत से चलाते हैं, अपने पिताजी दादा परदादा मान के, उनके घर में ये बरकत देते हैं और उनके पास खाने पीने की कभी कमी नहीं आती। ये बुलाकी बाबा की बड़ी फैक्ट बात है। तो जो और विषय हैं इनके, काफ़ी गूढ़ विषय हैं जो कि मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, क्योंकि इससे एक से एक उस्ताद बैठे हैं कि वो वीडियो सुनते भी हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारी टक्कर का कोई है नहीं। मतलब इस तरीके के भी हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग, जो चाहें तो व्हाट्सएप पे करें तो उनको बताऊंगा बाकायदा। और अगर दिक्कत है, उन्हें परेशानी है और कर नहीं पा रहे हैं पूजा पाठ, तो मैं एक एक देवता की बताऊंगा उनको कि भाई इस तरीके से ये करो, इस तरीके, ताकि उनका घर सुधरे। हमारा मकसद है, हम जब तक हैं तब तक लोग अच्छा सीखें, अच्छा समझें और अपने घर की पूजा खुद करें। और कोई भी ज़रूरतमंद आपके पास भी आए तो आप उसको भी बताएं। ऐसा नहीं कि हम बताएं आपको और आप उनसे फिर पैसे काटने लग जाएं, तो फिर बेकार है आप लोगों का। इस तरीके से, क्योंकि एक दूसरे की मदद कर रहा है तो दूसरे को तीसरे की मदद करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर और बिना छल कपट के, बिना पैसे के। अगर कोई भेंट पूजा लगती है उस तरह, वो अलग बात है। कोई समस्या ऐसी है जटिल, तो वो अलग बात है। बाकी वैसे जितना हो सके आप कम से कम में उनका करें। तो धन्यवाद। अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।